DGISPR अहमद शरीफ ने एक ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है जिसमें काफी अरसे के बाद उन्होंने डिजिटल दहशतगर्द का लफ्ज इस्तेमाल ही नहीं किया। ये बात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए एक बड़ा ब्रेक थ्रू है और काफी अरसे के बाद अब यूं लगने लगा है जैसे हवाओं का रुख मुड़ चुका है और अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो शायद दोबारा से इक्तदार में आने के लिए जो हाथ पांव मार रही थी, किसी हद तक वो कामयाब हुए हैं और उन्हें एक बड़ा ब्रेक थ्रू मिला है। अगर आप आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखें तो उसमें बहुत सारी बातें ऐसी थी जिनसे साफ ये लग रहा था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है अब मुज़ाकरात के लिए अच्छी पोजीशन पर है। आखिर असल वजह क्या है, वो बातें आखिर है क्या, ये तमाम चीजें हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और आखिर में हम ये भी बताएंगे कि जनरल फैज हमीद के साथ होने क्या वाला है। जनरल अरशद शरीफ ने दो टोक बात करी। सो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा ताकि आप तक इंफॉर्मेशन पहुंच जाए। सो अगर सबसे पहले बात करें आज कि पाक फौज पे जो इल्जामात लगते रहे हैं उनका खुलकर जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि दहशतगर्दी को क्लियर जो है हमने 40,000 मुरब्बा मील की जो जगह है वो क्लियर करवा ली है और मजीद हम इस पर काम कर रहे हैं और इंशाल्लाह जल्द दहशतगर्दी को पाकिस्तान से उखाड़ कर बाहर फेंकेंगे। DGISPR के बारे में गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि फैज हमीद के खिलाफ टॉप सिटी केस में बाकायदा दरख्वास्तें मौसूल हुई हैं, लेकिन यहाँ पर एक बात काबिल गौर है कि जनरल फैज हमीद जो है वो बगैर जनरल बाजवा की हिमायत के इतना बड़ा काम कैसे कर सकते हैं और क्या जनरल बाजवा के खिलाफ किसी किस्म की कोई दरख्वास्त नहीं आई। जनरल बाजवा साहब जो है वो ना सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बल्कि मुस्लिम लीग नवाज की भी जो है नापसंदीदा तरीन लोगों में आते हैं। सो अभी तक अगर खुद एहतसाबी का अमल शुरू हो चुका है तो जनरल बाजवा को खुद एहतसाबी के अमल में क्यों नहीं घसीटा गया। इसी के साथ साथ जनरल फैज पे बात करते हुए उन्होंने कहा कि जनरल फैज को हमने मुनासिब राइट्स दिए हैं, जो राइट कॉन्स्टिट्यूशन ने उन्हें दिए हैं वो तमाम राइट्स उन्हें प्रोवाइड किए गए हैं, उनको वकील का उनको हक दिया गया है और तमाम चीजें जो उनके लिए मुनासिब थी जो आइन में दिया गया है वो इनको दिया जा सकता है। बहरहाल अगर आइन की बात करें तो आइन में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो दी गई हैं लेकिन आज भी पाकिस्तानियों को वो नसीब नहीं हो रही। 8 सितंबर का जलसा इसकी मुंह बोलती सबूत है कि 8 सितंबर के जलसे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान पर घर पर छापे पड़ रहे हैं और अब हालात ये हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान हैं जो उनका बेसिक प्रोटेस्ट राइट है सो उनके राइट की वायलेशन हो रही है और बगैर किसी वजह के पुलिस उन्हें हैरेस कर रही है। और इस पे सोने पे सुहागा ये है कि अगर कोई बंदा हाई कोर्ट पर अपनी रिट पिटीशन लेकर जाता है तो उसके पीछे मुख्तलिफ लोग लग जाते हैं और इसी के साथ साथ उसको शदीद हैरेस किया जा रहा है। ये पाकिस्तानियों की बेसिक राइट्स हैं जिनके बारे में बात की जा रही थी, जिनकी वायलेशन हो रही है। सो अगर आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर दोबारा आए तो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़े अरसे के बाद ये कहा गया है कि पाक फौज किसी किस्म का कोई सियासी एजेंट नहीं है जो कभी एक पार्टी को जितवाए कभी दूसरी पार्टी को जितवाए। पाक फौज एक इदारा है जो अपने आइन में रहकर काम करेगा और पाक फौज ही एक ऐसा इदारा है जिसमें खुद एहतसाबी का अमल भी है। सो ये बात करना कि पाक फौज किसी भी जमात की तरफ नहीं है, ये एक ब्रेक थ्रू है क्योंकि पिछले काफी ज्यादा प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में पाक फौज जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दीवार के साथ लगाती आई हैं, लेकिन आज इस चीज का ऐलान करना नवाज शरीफ और उनकी जो कैबिनेट है उनके लिए एक सायरन है, एक अलार्म है कि अब जाग जाओ। बहरहाल मेरे ख्याल से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए एक ब्रेक थ्रू है। आप किस बारे में क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।